पंचायत डायरी में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भौर पंचायत के विकास की। आप देख रहे हिमाचल टुडे टीवी की विशेष रिपोर्ट। भौर पंचायत के 2 बार बने प्रधान पूर्व कैप्टन हल्का राम जी कर रहे 5 साल में विकास और सरकार से मांगों के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा। कि हमने पंचायतों को किसी ढंग से चलाना है, मिले जाकर के पंचायतों की गतिविधियां, पंचायतों के विकास के बारे में बातचीत करें। ये जो प्रदेश है ये खुशहाल हो जाए और विकास जो है नए मोड़ में चले जाए। कैप्टन हल्काराम नाव, प्रधान ग्राम पंचायत भौर। मैंने सेना में लगभग 32 साल सर्विस की है, जिसमें कि मुझे 2 राष्ट्रपति, शौर्य चक्र और सेना में। पंचायत से आने से पहले मेरे कुछ अनुमान थे कि मैं पंचायत को नंबर 1 मोड में ले जाऊं, पूरे हिमाचल में विकास कराऊं। मैंने वैसे किया, जनता की मदद से, भारी प्रयासों से पंचायत में बहुत काम किए। लगभग पंचायत का नक्शा ही बदली कर दिया और जिसके उपरांत कि मैंने कुछ 10 मकान दिलाए अपनी जनता में और 16 मकानों के लिए और डिमांड की है। मेरी पंचायत के इलाके में बिना छत से नहीं है। अभी भारी आपदा आने पर भी कईयों के मकान गिरे कच्चे और कईयों की गौशाला गिरी और कई जगह के ऊपर रास्ते या जो रोड बनाए हुए थे वो खराब हुए हैं। इसके कारण डिजास्टर में भी मैंने कई काम दिए हैं और भारी प्रयासों के कारण और ब्लॉक से काम मिलने के ऊपर इन कामों को सुचारू रूप से किया जाए। ऐसे ही 16 मकान आते हैं तो मेरी पंचायत में बिना छत से कोई आदमी नहीं रहेगा और सबके अपने अपने मन चाहे मकान बनाएंगे, चाहे वो 2 कमरे का मकान बनाता है, चाहे वो 3 कमरे का मकान बनाता है, अपनी क्षमता देख करके। दूसरी बात ये रही कि जहाँ तक मेरे पंचायत की बिल्डिंग की बात है, यहाँ पर बहुत हालत खराब थी और यहाँ तक कि यहाँ पर प्लास्टर भी नहीं हुआ था। पूरे इसके बीच में एक स्टोर बनाया नीचे, उसके ऊपर एक टॉयलेट और एक किचन तैयार किया है। अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए हैं ताकि वो आए, अपने अपने कमरे में बैठे और अपना अपना काम जो है वो सुचारू रूप। और जहाँ तक पंचायत की बात थी कि यहाँ पर बैठने के लिए लोगों के पास अच्छी चेयरें भी नहीं थी और टाइलें लगाई गई पूरी पंचायत में और पूरी पंचायत में नीचे हाल, ऊपर हाल और नीचे जो प्रधान का कमरा बनता है इसमें सीलिंग, सेक्रेटरी के कमरों में टाइलें और सीलिंग तथा सलाई अध्यापिका के कमरे में सीलिंग। जिसके उपरांत लगभग जो मैंने काम किए हैं वो जनता जानती है कि क्या क्या काम किए हैं। जो मेरा अनुमान था वो तकरीबन 75% पूरा हो चुका है। जहाँ तक विकास काम करने की बात है 25% काम और बचे हुए हैं और अगर यहाँ पर सुचारू रूप से जो पंचायत का रोस्टर निकलता है, अगर वहाँ पर जेंट्स सीट आती है तो ये भी काम पूरी तरह से कंप्लीट की जाएंगे। इस साल में हम शुरू में शिमला में गए, लगभग 700 प्रधान वहाँ पर गए, जो कि सरकार के कर्मचारियों या मिनिस्टरों ने कई हल्ला किया था कि पंचायत से शक्तियाँ ले लेंगे, वो काम कर लेंगे। पंचायत में तकरीबन हिमाचल में 3700 के करीब पंचायतें हैं। सब प्रधान या पंचायतों में जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है चोर नहीं होते हैं।
अगर कोई आदमी गलत होता भी है तो 3700 प्रधान पंचायतों का एक बड़ा समूह बन जाता है। कोई ना कोई जरूर गलत काम करता है तो उसके लिए सब इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर करता है तो उनके लिए कानून बने हैं, लेकिन पंचायतों के सभी किसी भी प्रतिनिधि को उसके बीच में उसके लिए जो है वो भी अगर जो गलत करता है उसके लिए कानून बने हुए हैं। सर, आपके क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर कोई पीने के पानी की व्यवस्था की मेरे पंचायत के अंदर लगभग 2 बोरवेल है और मेरी अपने ही प्रयासों के कारण मैंने 4 कुएं बनाए हैं, 1 बोरवेल बनाया है और मेरी पंचायत के पूरे इलाके में तकरीबन इस टाइम 48 के करीब कुएं हैं। अगर पानी नहीं भी आने के ऊपर जनता को इस तरह की समस्या नहीं पड़ेगी, वो अपने सोर्सों से जो है वो पानी ले सकते हैं। जैसे कि अभी ट्राइड फंड में से कुछ पैसा IPH वालों के लिए आया है कि उनको देना है। हमारे कुछ काम बचे हुए थे, भारी वर्षा के कारण जून महीने से लेकर के आज दिन तक वर्षा चली रही, कुछ काम रुके हुए थे। तो हम पंचायतों की शक्तियों की बात है, हमारे प्रदेश में जो है उतनी शक्तियाँ नहीं ली जाती है। सरकार में हमें नहीं समझ आ रही है कि सरकार करती क्या है, जबकि सारे काम पंचायती द्वारा होते हैं। मैंने बाहर देखा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो EP है, सारी शक्तियाँ जो है प्रधानों के पास होती है। इंडिविजुअल जितने भी साइन कहीं से उन्हें, यहाँ तो कई जगह कई डिपार्टमेंट तो हाँ जी ये तो प्रधान के साइन नहीं माने जाएंगे या दूसरे के काम हो जाएंगे। अरे प्रधान अगर लोगों ने किसी ने चुना हुआ है, अगर बाहर के स्टेटों में भी चुना होता है, उनके पास था काम है, था शक्ति है। कोई ऐसी किसी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं बनती है किसी पंच से, सरपंच से या किसी प्रधान से बात करने की। मुझे तो यहाँ पर दे करके जब हम बाकी प्रधानों से मिलते हैं अपने प्रदेश में, तो मुझे एक बड़ा अनोखा जैसा अजीब जैसा आता है कि डिपार्टमेंट चाहते हैं कि पंचायतों से ये शक्तियाँ चुनी जाए। लेकिन मैं आज भी दावों से बता देना चाहता हूँ सरकार को कि जिन भी सरकारों ने पंचायत के साथ छेड़खानी की है वो दूसरी बार कभी स्टैंड नहीं कर सकती है सरकार, चाहे वो जितना मर्जी हरास पर। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मैं पंचायत मेरी अच्छी होनी चाहिए, हर एक आदमी चाहता है कि मैं पंचायत में जाऊं और पंचायत में विकास करूं। अगर सरकार उनको के साथ ही छेड़खानी करती है तो ये बिल्कुल गलत है। सर, आप इससे पहले भी पंचायत प्रधान रह चुके हैं इसी पंचायत के अंदर, तो उस पे कोई और उस दौर के और इस दौर में आप कैसे कंपेयर करके देखते हैं? कैसा लगता है आपको ये कि आपको समय मिला, पहले अच्छा था ज़्यादा या अब बेहतर है? नहीं, इससे पहले जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो प्रधानों की मतलब पंचायतों की बातें 100% सुनते थे। मैं चाहता हूं कि जब मैं पहले प्रधान था और जो आज प्रधान हूं, उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है। आज मतलब कांग्रेस के MLA से लेकर मंत्री से लेकर के ऊपर तक सोचना पड़ेगा कि हमने पंचायतों को किस ढंग से चलाना है। और पंचायतों के साथ मैं फिर भी प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि वो पंचायतों में जा कर के पंचायतों में मिले, जा कर के पंचायतों की गतिविधियां, पंचायतों के विकास के बारे में बातचीत करे, पंचायत में आकर के पंचायत की जनता से बातचीत करे, पंचायत के प्रतिनिधियों से बात करे, ताकि ये जो प्रदेश है ये खुशहाल हो जाए और विकास जो है नए मोड़ में चले जाए।